जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के आशीर्वाद और संगत के विश्वास से हमारा सत्संग गुरु परिवार 11,000 से भी बड़ा हो गया है। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले और सुनने वाले दोनों का भला होता है। दोनों को गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। साथ संगत जी, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। फिर से इस चैनल के माध्यम से हम फिर से जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। और बहुत बहुत आभारी हूँ जो चैनल चला रहे हैं, चैनल की इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, हम सबको एक दूसरे से मिला रहे हैं। और हम सबका ये चैनल है, सबका चैनल है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गुरु जी की हम जितनी महिमा गा सकें इस चैनल के माध्यम से, अपना शुक्राना सत्संग करें इस चैनल के माध्यम से, उतना ही कम है। और गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल जो है वो पूरे संसार में एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें हम सारे पूरा वर्ल्ड वाइड से जुड़ते हैं। गुरुजी का जो है वो वडियाई करते हैं। अपने इतनी औकात नहीं है बट फिर भी हम वडियाई करते हैं जो गुरुजी ने हमें दिया है। और जो इवन जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। बिकॉज जो नहीं दिया वो उसके पीछे कोई मकसद हो सकता है कि वो हमारे लिए अच्छा ना हो। तो हम हमेशा जो है गुरुजी का गुणगान करते रहें, गुरुजी की भक्ति करते रहें और हमें गुरुजी की भक्ति, शक्ति और मुक्ति मिल सके इस संसार में। और यही कहना चाहूँगी साथ संगत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप गुरुजी के सत्संग शेयर करते हैं और गुरुजी को इतना मानते हैं। और गुरुजी के बहुत बहुत आभारी हूँ मैं कि गुरुजी ने मुझे, देखिए साथ संगत जी, हम गुरुजी को नहीं चुनते हैं, हमारी कोई औकात नहीं है, गुरुजी हमें चुनते हैं। और पूरे संसार में वो अपनी मुट्ठी भर संगत उसी को ही चुनते हैं जिनमें उनको लगता है कि भाई ठीक है जैसे हैं बट दिल के सच्चे हैं, ठीक है, ऑनेस्ट हैं, सच्चाई पे चलते हैं, चाहे कितना भी गिरते हैं, गिरते पड़ते हैं या फिर डामाडोल होते हैं, लेकिन अपनी जो उसूल है या सच्चाई है या जो शक्ति है वो नहीं हारते हैं। तो ऐसी संगत जी गुरु जी अपने लिए चुनते हैं और अपने बेटे या बेटी उसको बनाते हैं। तो बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा शिव शंभु महाराज। ये साम सदाशिव हैं, सदाशिव हैं ये। और यही महाकाल हैं, यही क्रिएटर हैं, यही प्रिजर्वर हैं, यही डिस्ट्रॉयर हैं। तो बहुत बहुत धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुजी। और आज फिर से साथ संगत जी, मैं आपके सबके समक्ष जो है अपना शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। और गुरुजी ने बहुत, हमेशा हर बार बहुत कुछ देते हैं, हर पल बहुत कुछ देते हैं। रोज़ शुक्राना सत्संग करने का दिल करता है बिकॉज़ रोज़ कुछ ना कुछ नया मिलता है, चाहे वो नई सोच मिले, चाहे वो नया नया कोई और चीज़ मिले। तो प्रेम लक्षणा भक्ति जो है गुरुजी ने हमें सबको दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और शुक्राना सत्संग करने से पहले एक बार हम मंत्र जाप करते हैं गुरुजी का। और गुरुजी बिल्कुल मेरे सामने बैठे हैं और जो बुलवाएंगे वही बुलवाएंगे। तो गुरुजी हम सब मिलकर आपका मंत्र जाप कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। साथ संगत जी, ये आज जो दिन है वो सोमवार का दिन है, गुरुजी का शिव शंभू महाराज का दिन है। और आज 30 सितंबर 2024, 30 सितंबर 2024 है और आज सोमवार है। और जो तकरीबन 11:30 का टाइम हुआ है सुबह का। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये है परसों का, जब एकादशी माता जी का व्रत था, वो था 28 सितंबर 2024 को।
और एकादशी का व्रत मैं हमेशा रखती हूँ। तो श्री हरि विष्णु का व्रत हमेशा रखती हूँ और उस व्रत से आई थिंक 3-4 दिन पहले गुरुजी के मैसेज आने शुरू हो गए। भाई मैं तुझे दर्शन दूंगा, एकादशी के दिन दर्शन दूंगा। मनु पहचान ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਈਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਸਪੋਜ਼ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਵੀ ਲਏਂਗੀ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ, ਸਾਰੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਹਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3-4 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੇਮ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਪਏਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਥਰੂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ 100% ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 3-4 ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੌਂਪੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਔਰ सुबह सुबह आई थिंक शायद, हाँ मॉर्निंग, हाँ मतलब ऐसे कोई आई थिंक 10-11 बजे का टाइम होगा। तो मैंने जैसे गौ माता को मैं कुछ जैसे रोटियां बनाते हैं हम गौ माता के लिए रोज़, तो उनको खिलाने जाते हैं उनको, है ना। वहाँ पे बहुत प्यारी गौ माता है, 3 गौ माता है वहाँ पे। एक वाइट कलर की बड़ी है और एक ब्लैक कलर की मीडियम साइज़ की है और एक और जो है बिल्कुल पिंक और वाइट कलर की, बिल्कुल अभी छोटी सी बच्ची है, अभी शायद महीना हुआ है, उसको भी जन्म दिया है गौ माता ने। तो 3 गौएं हैं, बहुत प्यारी प्यारी हैं। रोज़ उनका दर्शन करने ही से ही बड़ा ही दिन हमारा अच्छा निकलता है। तो वहाँ से हम उनको जो है रोटी खिला के आ रहे थे गौ माता को। तो मैं वापस आ रही थी, मैं एक्टिवा पे ही थी। तो उस सड़क पे वो बहुत मतलब सड़क जाती आती है, मतलब वहाँ पे आवाजाही होती है, ठीक है ना। वहाँ पे जो व्हीकल्स हैं वो जाते आते हैं और सड़क चलती सड़क है, ठीक है, जिन्हों ਆਪਾਂ पंजाबी च कहने वगदी सड़क है, ठीक है। तो सड़क के ऊपर तो कभी पंछी वगैरह ऐसे नहीं होते कि सड़क के ऊपर चल रहे हैं, कुछ ऐसे बहुत कम मिलते हैं वैसे। तो क्योंकि कहीं ना कहीं व्हीकल्स आते हैं। तो बट उस दिन परसों का दिन जब एकादशी माता जी का दिन था, तो उस दिन वो सड़क तकरीबन खाली थी। और वहाँ पे जब मैं वापस आ रही थी गौ माता को खिला के, तो वहाँ पे एक सड़क पे आते आते मुझे एक वाइट कबूतर सड़क पार करता हुआ मिला। साथ संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं बहुत निहाल हुई उसको देख के। वाइट कबूतर, प्योर वाइट। और हम सबको पता है गुरुजी हमेशा जो है कबूतर के रूप में तो दर्शन देते ही देते हैं, और वाइट कबूतर हो तो समझ आना चाहिए गुरुजी ही हैं। तो वो ऐसे ही ऐसे ठुमक ठुमक कर ऐसे, मतलब सड़क इतनी बहुत बड़ी भी नहीं छोटी भी नहीं, मीडियम तरह की सड़क है। तो सड़क ऐसे, सड़क पे चल रहे थे वाइट कबूतर। एक ही आया था, तो मैंने कहा सड़क पे वाइट कबूतर, वो भी मेरी एक्टिवा के एकदम से आगे आ गया और वो ऐसे चल रहा है। तो मैंने कहा गुरुजी आज एक, फिर मैंने एकदम से मेरे माइंड में आया, गुरुजी आपने मुझे बोला था काशी माता पे आप दर्शन दोगे, तो वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, आपने मुझे दर्शन दिए। साथ संगत जी, मेरा उस टाइम खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और मैंने कहा वाह जी वाह, गुरुजी ने दर्शन दे दिए। लेकिन मुझे, मैं फिर आगे निकल गई, ठीक है, वो वहीं पे था वाइट कबूतर, मैं आगे निकल गई बिकॉज एक्टिवा ना, मैं एकदम से ब्रेक नहीं मार पाई, तो मैं थोड़ा सा आगे निकल गई। आगे जाके जब ब्रेक मारी मैंने, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, ठीक है, तो वो कबूतर जो है वहाँ से उड़ गया था। तो वही गुरुजी ने कहा कि भाई तेरे संकट ले जाऊंगा, तो उन्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना है। बट फिर भी मैंने, मेरे अंदर जिज्ञासा उठी कि मैंने एक बार फिर से देख लूं। तो बट वो उड़ गए थे, देखते देखते वो उड़ गए। और मेरा ऐसा मानना है गुरु साथ संगत जी, गुरु जी, कि आपने अगर ये कहा है तो बिल्कुल आप मेरे पूरे जितने भी मेरी मुसीबतें हैं लाइफ की, कोई संकट है, कोई परेशानी है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, कुछ भी है, वो सारा मेरा, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड का, मेरे परिवार का हर के आप ले गए गुरुजी। आप बहुत महान हैं, आपकी जितनी महिमा गाई जाए गुरुजी कम है। और बच्चों के लिए तो आप कुछ भी कर जाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं गुरुजी, आपका कोई भी हिसाब नहीं है। बच्चों के लिए आप कुछ भी करेंगे और करते भी हैं। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। और एकादशी वाले दिन ऐसे दर्शन दिए गुरुजी ने सासंगा जी। और
कल की भी बात सुनाना चाहती हूँ। 28 को तो एकादशी थी, ठीक है, कल 29 थी, ठीक है। तो जब एकादशी का व्रत रखते हैं हम लोग तो अगले दिन हमें सुबह उसका पारण भी करना होता है। तो पारण में ये होता है कि आप जैसे किसी को भी कुछ कुछ खिला दो, है ना, जो भी आप घर पे बनाते हो या बनता है आपके घर में वो पहले कुछ किसी को खिला दो। और मेरी आदत है कि मैं बाबा जी हैं वहाँ पे तो बाबा जी को खिलाती हूँ, गौ माता को खिलाती हूँ या किसी भी माध्यम से मैं अपने घर का जो जैसे मेरा तो घर क्या है वो गुरु जी का ही है। तो जो भी बनता है गुरु जी को भोग भी लगता है और कहीं ना कहीं हम जैसे खिलाते भी हैं, ठीक है। कोई जैसे भूखा है, किसी को भी कोई ज़रूरत है, वो गुरु जी हमसे करवाते हैं। और फिर मैं पारण करने के लिए मैंने रोटी बनाई और वो मैं देने गई। तो वहाँ पे जैसे जो बाबा जी को मैं देती थी वो बाबा जी को दे दिया मैंने। तो और गौ माता को भी मैंने रोटी खिला दी, कल के दिन मतलब 29 की बात कर रही हूँ, तो वापस आ रही थी। तो उसी रोड पे मुझे, गौ माता वाले रोड पे ही, ठीक है, फिर से मुझे एक ऐसे बाबा जी दिखाई दिए जो वहाँ पे, और ऐसे उनके हाथ में लाठी थी और वो लाठी के सहारे लंगड़ा के चल रहे थे। उनका हुलिया कैसा था मैं आपको बताती हूँ। बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, बड़ी बड़ी आंखें थी, सांवला सा फेस था, बड़े बड़े बाल थे वाइट कलर के, और बिल्कुल जैसे कोई भिक्षुक होता है ऐसे आए। और एक टांग से थोड़ा लंगड़ा के चल रहे थे और एक मतलब उसी टांग पे पट्टी बांधी हुई थी पैर में और एक लाठी थी उसके सहारे चल रहे थे। तो एकदम से मैंने उनको कभी नहीं देखा उस सड़क पे, कभी ऐसा ऐसे बाबा जी कभी नहीं देखे। तो मैंने कहा, फिर मैंने देखा और मेरे को लगा भाई ये गुरुजी तो नहीं है कहीं। तो मैंने वो भी देखा और पर मैंने उस फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उनके दर्शन तो कर लिए उस बाबा जी के, पर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं क्या, क्योंकि गुरुजी का आदेश था कि मुझे तूने पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो मैंने उनको ऐसे प्रणाम किया, जय गुरुजी, और मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो मैंने ऐसे मंत्र जाप करके मैं आगे निकल गई। तो बाबा जी के रूप में मुझे लगता है गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। और जब मैं आगे निकली और मैं मंत्र जाप की कर रही थी, 1 सेकंड के बाद, 1 या 2 सेकंड के बाद जब मैं आगे निकल गई, तो मंत्र जाप करते करते ही साथ संगत जी एक्टिवा मूव कर रहा था, चला रही थी। फिर से एक जो है वो तितली आई, आई थिंक ऑरेंज, येलो एंड ब्लैक, 3 कलर के कॉम्बिनेशन थे, ऑरेंज येलो ब्लैक। तो वो तितली जो है बिल्कुल घूम करके मेरे एक्टिवा के इर्द गिर्द एक बार राउंड लेके फिर से वो उड़ गई। तो मैंने कहा भाई अब तो मतलब बहुत बहुत बारे नहीं आ रहे हैं, हम तो हमारे तो हम निहाल हो गए कि गुरुजी ने हर रूप में दर्शन दिए हैं। आज ही 2 रूप में दर्शन दे दिए। एक तो कह लो कि संत महात्मा के रूप में, उस भिक्षुक के रूप में वो गुरुजी थे। थोड़ा सा आगे निकली 1-2 सेकंड के लिए तो तितली रूप में दर्शन दे दिए उसी रास्ते पे, उसी गौ माता वाले रोड पे। तो बहुत ही अच्छा लगता है गुरुजी आप जब आते हैं, दर्शन देते हैं। हम बहुत पापी हैं, हम बहुत पापी हैं गुरुजी, हमने बहुत दुष्कर्म किए हैं, इस जन्म में भी बहुत किए हैं, पिछले जन्मों में भी कितने जन्मांतरों से दुष्कर्म करते आ रहे हैं, गलत कर्म करते आ रहे हैं, पाप हैं। आप हमारे पाप अपने ऊपर 90% ले लेते हो, ये तो पक्की बात है। और कोई 10% हमें भी जो है हम हमसे भी कटवाते हो, लेकिन उसमें भी इतना हमारा भला होता है कि भाई 90% तो आप अपने ऊपर ले लेते हो। कैसे आपको लगता होगा, कैसे आप उसको सहते होगे गुरुजी हमारे। और सिर्फ एक साथ संगत जी, एक बंदे के नहीं, कितने अपने भक्तों के, सब साथ संगत जी के, हम अब जो गुरु जी के बच्चे हैं उनके सारे संकट हर लेते हैं। ये गुरु जी की महिमा है, ये गुरु जी ही कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता साथ संगत जी। ये मानिए आप मेरी बात, जितना आप गुरु जी को शुक्राना करें उतना ही थोड़ा है। हम सब मिलके पूरा जगत भी शुक्राना करें उतना भी थोड़ा, बिकॉज गुरु जी जो करते हैं वो तो करिश्मा करते हैं। और जहाँ हमारी सोच ख़त्म होती है साथ संगत जी, वहाँ से गुरु जी के करिश्मे शुरू होते हैं, ये तो पक्की बात है। गुरुजी के बहुत करिश्मे हैं, बहुत चमत्कार हैं। वो कुछ भी कर, किसी भी हद तक जा सकते हैं। अपने बच्चों को दर्द में नहीं देख सकते, वो उस दर्द से, उस परेशानी से उबार लेते हैं। और यही कहते हैं कि सब्र रख, सब्र रख, सब्र का फल मीठा होता है। हम बहुत पैनिक हो जाते हैं गुरुजी और साथ संगत जी। हम सब अपनी बात करें, मैं अपनी बात करूँ या कोई भी, जैसे संसार में सब हर कोई मतलब इतना हमारे में सहन शक्ति शक्ति नहीं रही है। हम पैनिक हो जाते, थोड़ी थोड़ी मुसीबत आती है, कोई कभी भी कोई दुख परेशानी आती है, हम
वो उसका लेवल छोटा तो होता है, लेकिन हमारे स्ट्रेस का लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें गुरुजी सिखाते हैं हमें कि भाई सब्र, शांति, संतोष रख, सब ठीक होएगा। मेरे ते विश्वास रख, सब ठीक ठीक होएगा। मंत्र जाप कर, सब ठीक होएगा। शुकराना कर, सत्संग कर, सब ठीक होएगा। गरीबां ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿੰਨਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ 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 ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ हैं गुरु जी। और एक ना दिन जो ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਦੇਣਗੇ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚੱਪਲ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਚੱਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓ। ਚੱਪਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਮੇਰੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਆਓ। ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਆਪਾਂ, ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਲਗਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਰ ਆਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 90% ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਨਿਧ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵਾਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਭ ਸਾਂਸੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਂਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਰੇ ਔਰਗਨਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲਥ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਸਭ 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 ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ हिम्मत है सब कुछ करांगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी जो भी कहते हैं हमेशा साथ संगत जी मुझे उसी रूप में दर्शन देते हैं जिस रूप में गुरु जी मुझे कहते हैं। और मेरी एक और अभिलाषा है गुरु जी, वो मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि आप मुझे सारे रूपों में दर्शन दे चुके हैं मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे परमपिता परमेश्वर, लेकिन आपने मुझे मोर रूप में दर्शन अभी तक नहीं दिए। मोर रूप ने आपने अपनी आवाज़ ज़रूर सुनाई है मेरे कॉलेज में, जब मैं कॉलेज में काम करती थी एज अ लेक्चरर। तो आई थिंक 1.5 महीना पहले या 1.5 2 महीने पहले उसी कॉलेज में मुझे गुरुजी ने मोर की आवाज़ ज़रूर सुनाई। तो जब मैं गुरुजी को याद कर रही थी उस टाइम पे मोर की आवाज़ आई मुझे। तो हाँ, आवाज़ ज़रूर सुनाई, लेकिन आपने मोर रूप में दर्शन नहीं दिए गुरुजी। प्लीज़ अगर आप समझते हो ज़रूरी, या आप हमें मेरे को अपनी धी तुसी बनाया, तो मैंने अपनी इस धी ਨੂੰ ਮੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਬੈਸਟ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੋ, ਸਾਡੀ ਰਕਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੋਈ त्रुटि हो गई होवे, या कोई मेरे को कोई गलती हो गई होवे शुकराना सत्संग शेयर ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਜਾਏਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम अनंतम बेअंत शुकराना प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। लव यू गुरुपा।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती, और मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी तो हम सबसे पता नहीं कितने जन्मों से जुड़े हुए हैं, हमें उनके होने का आभास अभी हुआ है। हालांकि बचपन से मुझे फील होता था कोई तो डिवाइन पावर है जो मुझे हर बुरी बला से बचाती आ रही है। मैं बचपन से शिव जी की पूजा करती थी। मुझे स्वप्न में भी बहुत बार मेरे शिव जी ने दर्शन दिए, बहुत बार शिवलिंग भी दिखी। जैसे मैं पूजा कर रही हूँ, जल चढ़ा रही हूँ, गुरु पासे जुड़ने के बाद जब वो मेरी लाइफ में आए थे, मुझे बड़े मंदिर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और एक दिन सपने में मुझे बहुत बड़ी शिवलिंग के दर्शन हुए और मैं बहुत हैरान हुई। और शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा था, मुझे नहीं पता कौन चढ़ा रहा था। बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ी शिवलिंग थी। और जैसे शिवलिंग पर कोई जल चढ़ा रहा है और मुझे नज़र नहीं आ रहा कि वो कौन है, और वो शिवलिंग का जल मेरे ऊपर गिर रहा है। और जब मैं सुबह उठी तो मुझे बहुत अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव फील आया। मुझे लगा हाँ चलो मेरे शिव जी भगवान मेरे साथ हैं। बहुत ही विशाल रूप में भी वो मुझे कई बार नज़र आए। अपना मैं जल्दी से किसी से शेयर नहीं करती हूँ जब मुझे भगवान जी दिखते हैं, पर लेकिन गुरु जी ने बोला है कि अपना सत्संग शेयर करो, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। और जब मैं सुबह उठी तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। कितना अच्छा सपना मुझे आया। और फिर एक दिन गुरुजी की कृपा से हमें बड़े मंदिर जाने का मौका मिला। मंदिर में एंटर करते ही शिवलिंग के दर्शन हुए और मुझे अपना सपना याद आया और मैं बहुत हैरान हुई। उसके मुझे वही फील आया कि ये सपना तो मैंने देखा हुआ, इतना बड़ा शिवलिंग। इसलिए मैं बार बार, मुझे वो शिवलिंग गुरु पर दिखा रहे थे ताकि मैं उस गुरुजी से जुड़ूं। उसके बाद से तो बहुत बार बड़े मंदिर जाने का मौका मिला। सत्संग जी, मेरे मम्मी पापा, ये लगा लो, मम्मी तो मेरी शादी से पहले ही चली गई थी, मैं बहुत छोटी थी। और पापा शादी के 4 5 साल चले गए क्योंकि उनको बहुत सदमा लग गया था और वो सह नहीं पाए, बहुत अकेले हो गए थे। तो उनको भी एक दिन अटैक आया और वो चले गए इस दुनिया को छोड़ के। और मैं बहुत ही अकेलापन फील करती थी। मुझे लगता था शादी हो गई थी मेरी, लेकिन वो ज़िंदगी मतलब ये लगा लो कट रही थी। बेटा हुआ, बस मेरे बेटा और मैं एक दूसरे के साथ रहते थे और मैं हमेशा उनको याद कर करके रोती रहती थी। फिर गुरुपा मेरी ज़िंदगी में आए और मेरी वीरान ज़िंदगी मानो बहुत खुशियाँ आ गई उसमें। मेरी लाइफ में अब लगता है कि हाँ, मेरे घर में कोई बड़ा है जो हमें संभाल रहे हैं, हमारे सर पे गुरु जी का हाथ है। अब मेरे ऊपर बचपन से ब्लैक मैजिक होता आ रहा है। एक दिन मैं सो रही थी और जब मैं सोकर उठी तो मेरे सर के बीचों बीच किसी ने मेरे बाल काट रखे थे और मैं ये सब देखकर डर गई। सत्संग जी, मेरे बैग में ताबीज, मेरे बेड के नीचे ताबीज़, गद्दे के नीचे, अलमारी में ताबीज, हर जगह ताबीज़ ताबीज़ मिलते थे। ये लगा लो मेरी स्टार्टिंग तो वहीं से शुरू हो चुकी थी। और ब्लैक मैजिक के कारण ही मेरी मम्मी गई, ब्लैक मैजिक के कारण ही मेरे पापा चले गए। पता नहीं कौन है जो इतनी नफरत पाले बैठा है हमसे, क्यों चिढ़ते हैं। कोई अच्छा इंसान अच्छा खा रहा है, अच्छा पहन रहा है, पता नहीं लोगों को नफरत क्या होती है। बस वो अपना ब्लैक मैजिक कर देते हैं, दूसरे एक इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल स्पॉइल कर देते हैं। कुछ नहीं बचता, नर्क वाली ज़िंदगी भोग रहे हैं हम लोग। पता नहीं इतनी नफरत क्यों है। मतलब कैसे इंसान होते हैं, किसी की खुशियों से इतनी इतनी जलन। अगर कोई सुंदर है, अच्छा पहन रहा है, अच्छे कपड़े, बस यही जलन है। आज तक ज़िंदगी में ना मेरे माँ बाप ने कभी किसी को के साथ गलत किया और ना मैंने, हमेशा सबके लिए सब कुछ किया ही होगा। उसके बाद भी ये हो रहा है हमारे साथ। कोई बात नहीं, खैर भगवान उनको दे सद्बुद्धि। मैं तो गुरु जी को बोलूँगी। और होते अपने ही हैं, कोई पराया नहीं होता। अपने होते हैं वही चिढ़ते हैं, वही करते हैं। मैं तो गुरुपा को यही बोलूँगी, गुरुपा उनको सद्बुद्धि दो और जो नफ़रत पाले बैठे हैं बस वो नफ़रत छोड़ दे। और सब कुछ, मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ इन सब चीज़ों से।
और ये लगा लो, इस ब्लैक मैजिक के कारण मेरी शादीशुदा लाइफ तो वैसे भी स्पॉइल हो रखी है, और शादी के बाद भी ये लगा लो आफत शुरू हो गई थी मेरी। ब्लैक मैजिक के कारण मेरी शादीशुदा लाइफ एकदम बेकार हो गई, नर्क वाली ज़िंदगी जिसको बोलते हैं। हस्बैंड से रोज़ रोज़ कलेश हमारी बिल्कुल भी नहीं बनती। आज मेरी शादी को 17 साल हो गए हैं और हम एक दूसरे के साथ रहते तो हैं, लेकिन एक अनजान इंसान की तरह। भगवान से रोज़ मांगती थी, भगवान जब कोई सुखी नहीं है जीवन में तो उठा लो ना, उठा ही लेते। बेटा, शादी भी क्यों करी, बेटा भी क्यों दिया। वो बेटा मेरा इतना सीधा, इतना प्यारा बच्चा है ना, गुरुजी की ब्लेसिंग है वो भी। और उसी के सहारे बस मैं जी रही हूँ कैसे तैसे। बस मेरा बच्चा बड़ा हो जाए, पढ़ लिख जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए अपने बेटे के कारण, क्योंकि मेरा बेटा बहुत प्यार करता है मुझसे, और उसी के चक्कर में 17 साल निकाल दिए मैंने। वरना अब तक तो मैं कब की मर जाती। और लोग बिल्कुल बाज नहीं आ रहे हैं, हर पूर्णिमा अमावस पर ब्लैक मैजिक किए जा रहे, किए जा रहे, किए जा रहे। मेरी लाइफ एकदम स्पॉइल करके रख दी है। बिल्कुल तरस नहीं आता ऐसे लोगों को, किसी को तकलीफ़ देकर। पता नहीं उन्हें क्या खुशी मिलती है। खैर छोड़ो, गुरुबा अपने आप देखेंगे उन्हें। बहुत बार मारण क्रिया की गई है मुझ पर। गुरुजी ने बहुत बार मौत के मुंह से ही निकाला है मुझे, और मेरे बेटे को, मेरे हस्बैंड अंकल पर हर बार ब्लैक मैजिक हो रहा है, हमें, हमारे पूरे परिवार पर। मेरी सिस्टर, हम 5 बहन भाई हैं। ना मेरी बहनें सुखी हैं, ना मेरा भाई सुखी है। वो वैसे बीमार रहता, बड़ा भाई वैसे बीमार रहता है, बड़ी बहन बीमार रहती है, और मेरी तो पूछो मत। मेरी तो ऐसी ज़िंदगी हो गई है जैसे कोई बुजुर्ग इंसान जो बाथरूम तक जाते हुए किसी का सहारा लेता है ना, सारा जॉइंट पेन होता है, सुबह उठा नहीं जाता, हड्डियाँ दर्द होती हैं, इतनी बुरी हालत हो जाती है। कोई सामने वाला हाथ पकड़ के उठा के लेके जाता है बाथरूम में, तब जाती हूँ। इतनी गंदी हालत कर दी है ब्लैक मैजिक करने वालों ने। उनको तरस नहीं आता। मारण क्रिया की गई है। गुरुजी ने मुझे बहुत बार बचाया, बहुत बार बचाया। अगर गुरुजी नहीं होते ना तो मैं कब की मर जाती। गुरुजी टेलीपैथिक, गुरुजी का मैसेज आता है, पुत्र तो किसी के बारे में कुछ गलत मत बोल, मैं आप पे विकलांगा, उनको सज़ा मिल के रहेगी। गुरुजी बस उनको सद्बुद्धि दो कि किसी की ज़िंदगी को बद से बदतर मत करो, नर्क वाली ज़िंदगी मत करो किसी की। उनको, लोगों को अक्ल दो गुरुपा, बस वो किसी का बुरा ना करे। ये शुक्राना मैं गुरुपा के सामने बैठ कर रही हूँ। वो बहुत दिन से मुझे बोलते आ रहे हैं, बेटी शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तेरे ऊपर, तेरे परिवार पर बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ा संकट है मारण क्रिया की गई है, और इस अमावस पर बहुत बहुत बड़ा तेरे ऊपर मारण क्रिया की जाएगी। इसलिए आज शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत बार कोशिश की, मगर नेगेटिविटी की वजह से मन नहीं करता कुछ भी करने का। गुरुपा से टेलीपैथिक, मुझे बहुत डर लगता है शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए। मैं सोचती हूँ मैं क्या बोलूँ। सत्संग तो बहुत, मतलब मेरिकल तो बहुत हुए हैं मेरे साथ, बहुत बहुत है, लेकिन मैं सोचती हूँ मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, हिम्मत ही नहीं पड़ती। फिर फ़ोन उठाती हूँ, फिर रख देती हूँ, मेरा मन नहीं करता। पर गुरुजी ने बोला है कि बहुत बड़ा संकट है बेटा, तेरे को सावधान कर रहा हूँ, अपनों से सावधान हो जा, बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है, तेरा परिवार बिखर जाएगा, मारण क्रिया की जा रही है, संभल जा। मैं बस गुरुजी इतना ही बोलूँगी, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दो और ऐसे लोगों से बचाओ। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम तो कर देते हो, और ये तो देखो वो कैसे कष्ट भोगता है, कैसे कितनी तकलीफ़ में रहता है, वो कैसे अपने बच्चों को पालता है, कैसे परिवार को देखता है। तो बस गुरुजी मुझे बचा लो, और मुझे पता है गुरुजी मुझे एक दिन इन सारे कष्टों से, संकटों से बहुत जल्दी निकालेंगे। बस मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अमृत वेला का 5:05 हो गया संगत जी। सो मैं गुरु मंत्र पढ़ना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने जो हमें नींवे बन के चलने के लिए सिखाया, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे कोई भी संगत जी घर में कोई भी बात हो, कुछ भी बात हो,
कोई मुझे कुछ बोलता तो मैं भी उसका रिप्लाई दे दिया करती थी। अब मुझे ये बात समझ आती है कि कोई कुछ भी बोले, चाहे वो बातें मुझे कड़वी क्यों ना लगे, फिर भी मैं चुप रहूँ। और जो काम अगला नहीं कर पा रहा, जैसे किसी अब बच्चे को ही बोले कि बेटा वो देना, वहाँ से उठा के ये देना, एक गिलास पानी देना, अगर वो नहीं दे पा रहा है तो मैं खुद ही कर लो। वह मना कर रहा है कि नहीं मैं नहीं कर रहा, तो इसमें मैं खुद ही कर लूँ। और ऐसा ही मन में अब लगता है, लेकिन कलेश ना हो, बिल्कुल भी हल्ला ना हो, ऐसा महसूस होता है कि अब गुरुपा ने हमें ये समझाया है कि जो तुम कर सकती हो वो करते रहो और एकदम शांत रहो। तो इस बात से थोड़े से घर में कलेश होने से बच जाती है संगत जी, क्योंकि सबके अंदर नेगेटिविटी थोड़ी थोड़ी हो जाती है, तो घर में पॉजिटिव एनर्जी की थोड़ी कमी हो जाती है। तो उस समय आप गुरु मंत्र का जाप कीजिए, इससे बहुत शांति मिलती है। आपको पता है संगत जी, ये हुआ कि मेरी बच्ची रात शाम के टाइम अक्सर झल्लाती है, अक्सर बहुत चिल्लाने लगती है। ऐसा हुआ कि मेरे अंकल जी कहीं पे, मतलब जैसे भंडारे का प्रोग्राम था, तो वहाँ बोल के गए थे कि यहाँ पे आ आने के लिए 6 बजे शाम को। तो मेरे अंकल जी मेरी बेटी को लेके गए कि चलो करवा लाऊंगा, उसके बाद मैं ड्यूटी के लिए निकल जाऊंगा। तो संगत जी वहाँ गए, तो वहाँ पहुँचने के बाद ये हुआ कि वहाँ प्रोग्राम तो था, सब कुछ सही था, लेकिन यही है कि प्रोग्राम चालू नहीं था और 6 बजे का टाइम दे दिया था, 7 बज गए लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो वो चले आए कि मुझे ड्यूटी जाना है, मैं चलता हूँ। तो छोटी सी बच्ची है मेरी, 10 साल की, 10 साल नहीं समझ 9 ईयर की। तो उसे लेके चले आए कि क्या करना वहाँ, क्या करती वो अकेली लड़की। तो वो घर आने के बाद इस कदर कर, जैसे भी अंकल जी निकल गए, मेरे अंकल जी निकल गए ड्यूटी के लिए, वैसे ही मेरी बेटी पूरा मेरे पीछे बोली पापा चले गए। मैं बोली हाँ चले गए बेटा। बस इतना हल्ला गुल्ला करने लगी, मुझे नहीं ले गया, इस तरह करके मुझे बहुत परेशान करने लगे संगत जी। मुझे कुछ समझ नहीं आने लगा, इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे दिखा रही है और घर में कोई भी नहीं था वो, और बोल रही है कि मैं जान दे दूँगी, मैं मर जाऊँगी, इस तरह की बातें बोल रही। मुझे झट एक ख्याल आया कि गुरुपा ने एक मैसेज सुनवाया था जिसमें एक बच्चे थे जो हमेशा जो 6 साल की थी शायद, और मरने के बारे बोलती थी। मैं भी सोची इतनी छोटी बच्ची मरने के बारे क्यों बोल रही है। मैं बका गई बिल्कुल कि ये तो वही बात हो गई जो गुरुपा ने मुझे सत्संग में सुनाया था, और मेरी बच्ची भी वैसे ही कर रही थी। ये सब किसी क्रिया कराए के चलते होता है संगत जी। तो मैं झट से गई, मुझे याद आया कि गुरु मंत्र जाप करना चाहिए। मैं गुरु मंत्र चला भी रखी थी, बज भी रहे थे वो, तो वो सुनकर भी बोली ये क्या बजा रखी है, जल्दी बंद कर, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उसकी बातें सुन के दंग रह गई कि क्या हो गया इससे, ये कैसे बोली जा रही है बिल्कुल। फिर फिर मैं सोची कि चलो बंद कर देती हूँ, धीमा कर दी। बोली नहीं पूरा बंद कर दी। फिर मैं सोची जब बंद कर दिया तो मैं मन मन करने लगती हूँ, तो मैं मन मन में ही जाप करने लगी। फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मुझे याद आया गुरुपा ने कहा था कि बच्चे के ऊपर से 5 दिन नींबू नींबू उतार और 7 बार घुमा के, मतलब नींबू को गैस पे जला दिया कर। लेकिन मैं कर तो रही थी, एक दिन आधा नींबू का करी थी, नहीं था तो, और दो दो बीच में 2 दिन गैपिंग हो गए, उसके बाद मैं उस दिन वैसे करने लगी। तब मुझे ख्याल आया। और ये भी बोले थे कि काला धागा अपने बच्चों के पैरों में 3 गांठें मार के मेरे स्वरूप में टच कर कर वो उन लोगों को पहना दे। तो लेकिन संगत जी मुझे ये तो याद नहीं, मुझे लगा राइट पैर में ही था, क्योंकि कन्या है तो कन्या का कलावा भी तो राइट हैंड पे ही बनाता है, तो मुझे ऐसे ही लगा कि राइट पैर में होगा। और एक मेरा बड़ा लड़का है जो 15 ईयर्स का है, तो उसे भी मैं सोची कि उसको भी बांध दूँगी। तो संगत जी, तो ये हुआ कि मैंने उस नींबू को जलाया। पहले तो मैंने उसे शायद जल प्रसाद दिया, नहीं,
हाँ, मंत्र जाप करते रही, जल प्रसाद भी देने की कोशिश करी। वो बोली मैं जल प्रसाद वसाद नहीं पीऊँगी तुम्हारी, इस तरह करके ही बोल रही थी। पूरा दिन ऐसे ही कर रही थी और शाम को तो कुछ ज़्यादा ही करने लगी। और जो मैं अकेली थी, मैं देख के डर भी रही थी कि क्या इसके अंदर क्या है। तो फिर जाके मैंने नींबू को जलाया, तो उस नींबू के जलते जलते वो उठ के आई देखने के लिए, देखी। उसके बाद फिर जाकर लेट गए। उसके बाद उसका मन संगत जी शांत हुआ। फिर मैंने उसके पहले मैंने खाने के लिए पूछा तो इतना चिल्ला रही थी, पूरा घर लग रहा था क्या कर रही है। फिर वो शांत हुई। फिर मैंने उसको खाना भी खिलाया। फिर खाने खाने खाते खाते बोलती, मम्मी तुम मेरे को भूखे नहीं सोने देती ना। इतना प्यार से बोली संगत जी। मुझे भी लगा कि हाँ मेरा बच्चा है जो मुझे बोल रहा है। तो इस तरह मुझे ये लगता। और फिर मैंने वो नींबू को पूरी तरह से जला कर संगत जी मैंने उसे फेंक दिया बाहर। और वो काम मैं कल भी करी और अभी 3 दिन और बाकी है, क्योंकि जो आधा करी थी वो उसके बाद तो 2 दिन गैपिंग हो गया, इसलिए मैंने उसे छोड़ के उसे नहीं जोड़ा, बल्कि दो दो इधर करी हूँ और 3 दिन और कर दूँगी, ताकि उसकी नेगेटिविटी पूरी तरह से निकल जाए। पर मुझे यही लगता है कि गुरु। और एक बात और संगत जी, मैं उसे मैं बोली कि बेटा आ जा, मैं तेरे को झाड़ देती हूँ थोड़ा सा। तो वो बोले मुझे नहीं आना है। तो मुझे लगा कि इससे बोलने से अच्छा मैं इसके इसके एक फ़ोटो लेती हूँ। और किसी सत्संग में मैंने सुना था फ़ोटो से उबार कर और उसको जला दो। मैं तब वही करी थी, फ़ोटो लेके और उससे उबार कर, मतलब 4-7 बार घुमा कर और 7 बार मंत्र जाप भी करी और उसे जला दिया था। तो संगत जी, गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आपके मंत्र जपते ही कष्ट अपने आप निकल जाते हैं और आप हमें हर तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, कल भी ऐसा ही हुआ। कल भी चिल्ला रही थी, फिर मैंने वैसे ही फ़ोटो में से और उसके फ़ोटो को वैसे ही करके फिर मैंने नींबू जलाया, तो वो थोड़ा शांत हुई। मुझे लगता है कोई नेगेटिविटी है जो उस पर हावी होती है संगत जी, इसीलिए वो परेशान हो जाती है। जब भी सोने जाती है तो एक भजन बजाती है, उसके बाद ही सोती है। वो भी ये वाला संगत जी, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। बस इसे बजाना उसका ज़रूरी रहता है, उसे बजाने के बाद ही उसे नींद आती है। तो संगत जी, कम से कम ये तो मुझे लगता है कि भगवान की कृपा ही है, जो गुरु जी की कृपा ही है, जो मेरी बच्ची कम से कम ये तो जानती है कि भगवान का नाम लेके या उनके भजन सुन के सुतूँगी तो मुझे नींद अच्छी आएगी। और इस वजह से वो सुन के ही सोती है किसी भी तरह से, लेकिन जब भी सोएगी तो वो सुनकर ही सोएगी। तो गुरुपा, शायद उसे कुछ परेशानी हो तो गुरुपा मेरे बच्चे को पे थोड़ा ध्यान दीजिए गुरुपा, उसके सारे कष्ट हर लीजिए गुरुपा। वैसे आप कहते तो हैं कि तेरे बच्चे को मैंने ब्लेस कर दिया और उसको मैं देख रहा हूँ, तू चिंता ना कर। तो मैं इसीलिए अब चिंता नहीं करती। उस दिन मेरे बच्चे ने भी भंडारे में गया तो मेरा लड़का, वो 8 बजे आने के लिए बोला था, लेकिन 9 बजे भी नहीं आया, लेकिन मैंने चिंता नहीं किया। मैं जानती थी मेरी गुरुपा अंग संग है, वो आराम से आ जाएगा। फिर वो 9:30 बजे आया संगत जी, पर मैंने नहीं ध्यान दिया कि वो क्यों नहीं आ रहा। एक आध बार मन में ख्याल आ रहा था, लेकिन पर मैं बारंबार अपने मन को यही बोल रही थी, जब गुरुपा संग है तो मैं चिंता क्यों करूँ, वो देख लेंगे। और वो सही टाइम पे बिल्कुल अच्छा से आ गया संगत जी। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक बार संगत जी, कल मैं झाड़ू लगाई तो मैं अपने अंकल जी से बातें कर रही थी, फिर मैं बोली कि घर में झाड़ू लगा लेती हूँ। फिर मैं गई लगाने के लिए, सुबह मॉर्निंग का टाइम होगा, 9 o'clock हो रहा होगा या 10 o'clock। तो मैं झाड़ू लगा के जब बाहर झाड़ने के गई अपने द्वार पे, तो वहाँ मैंने एक तितली देखा जो बिल्कुल मरी जैसी थी। जब मैंने उसे उठाया अपने हाथों से, वाइट कलर की थी संगत जी, जब मैंने उठाया तो मुझे लगा कि नहीं वो तो मरी नहीं है, ज़िंदा है। फिर मैंने उठा के उसे अपने घर के अंदर लाई और उसे
जीने पे अपने रखे और उसके बाद जल प्रसाद लाए, उसके ऊपर थोड़ा सा डाल दिया, उसको डिप जैसे करी हल्का सा कि उसके जल प्रसाद उसके मुंह में गया होगा कि वो इतनी तेज़ी से उड़ी कि मुझे लगा इससे तो कुछ हुआ ही नहीं था। तो संगत जी, तितली भी मुझे ये एहसास कराती गई कि गुरुपा का जल प्रसाद में देखो कितनी असीम शक्ति है। वो बिल्कुल मुरझाई थी। गुरुपा ने ये चमत्कार ही दिखाया। वो कोई ना कोई चमत्कार दिखाते रहते हैं। संगत जी, मेरे हस्बैंड जी भी ड्यूटी जाने वाले थे तो गुरुपा ने पहले मुझे मैसेज में ही कहा था कि मैं तुझे दर्शन दूंगा। मैं सोची दर्शन किसी न किसी रूप में, तो पूरा दिन वैसे दर्शन देते हैं। जब भी बाहर निकलो, अगर एक भी बटरफ्लाई नहीं दिख रही, एक भी कबूतर नहीं दिख रहा और मैं गेट जैसे खोलूँ, सामने वाली आंटी के घर के बाहर शिवलिंग रखा हुआ है छोटा सा, तो उस पर नज़र जाती, मैं जय गुरु जी कह देती हूँ। लेकिन जब भी बाहर निकलती हूँ, अगर कुछ भी ना दिखे, मुझे ध्यान आता है कि गुरुपा नहीं दिख रहा है, तो मैं जय गुरु जी या उनका मंत्र जपने लगती हूँ। खुद ब खुद तितलियाँ आने लगती है संगत जी, और कबूतर भी आने लगते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा मेरे अंग संग रहने का, और हर बार ये एहसास दिलाने का कि बेटा मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं। और इस तरह मुझे लगता है कि गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। मैं अपनी बच्ची का ड्रेस धोने के लिए जा रही थी, तो जैसे ही धोने के लिए उसको डालने जा रही हूँ, वैसे ही उसी के कपड़े में से एक तितली ऐसा लगा उड़ गई बिल्कुल। जैसे मैं उसे अच्छी तरह से देख भी नहीं पाई, पर मुझे क्लियर लगा संगत जी कि उसमें तितली थी। तो तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना, जो बार बार हमें ये एहसास दिलाते रहते हैं कि मैं तेरे अंग संग हूँ, तो मुझे ढूंढा मत कर। मैं उन्हें अक्सर ढूंढते रहती हूँ कि गुरुपा दिख नहीं रहे हैं, कहाँ हैं। तो वो हमेशा बताते रहते हैं कि ये मैं सोचा कर कि मैं नहीं देख रहा, मैं सब कुछ देख रहा हूँ और तेरे संग संग ही रहता हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, बड़े भाग्य हमारे जो हमें ऐसे गुरु मिले। और आपने तो हमारा कल्याण ही कर दिया गुरुपा, हम संगतों का तो कल्याण ही कर दिया। हम संगतें बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें आप मिल गए। आपका मिलना, आपके ऊपर विश्वास करना, हम जिन्हें बताते भी हैं संगत जी, तो वो अक्सर लोग विश्वास नहीं कर पाते। कुछ मेरे अंकल जी हैं, कुछ बातों पे विश्वास करते हैं, लेकिन कभी कभी हंस जाते हैं, तो मुझे दुख होता है कि आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं। तो फिर वो बोलते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, और मैं उनको बोलती हूँ कि हंसा मत करो, क्यों मैं सही बोल रही हूँ गुरुपा। फिर मैं सोचती हूँ कि इन्हें क्या पता। जब धीरे धीरे हम भी कहाँ जानते थे, धीरे धीरे जैसे जैसे हमें विश्वास होते गया उनकी बातों से, तो तब मुझे लगा कि हाँ सही में गुरुपा है। तो संगत जी, बात ये भी है। और कल हुआ यूँ कि सॉरी संगत जी, तो बात यह है कि गुरुपा का शुक्राना कितना भी करते जाऊँ कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और बहुत सारे सत्संग है संगत जी, जो मैं करने बैठूँ तो बहुत देर हो जाएगी, करते ही रह जाऊँगी। फिर भी मैं बताना चाहूँगी कि एक फ़ोटो फ्लैश हुआ जिसमें गुरुपा के स्वरूप थे, जो बहुत पहले के होंगे, गुरुपा की यंग एज के होंगे शायद, या उससे भी कम के मुझे लगा। और उसको देखते ही उसमें मैसेज था कि लिखा हुआ था कि तुमने मुझे पहचाना। तो तो मैं उससे देख के मुझे एक ऐसे इंसान का ध्यान आया, जो मैं इंटर या बीए पार्ट 1 का पेपर दे रही थी तब मुझे मिले थे। तो मैं पेपर दे रही थी, तो उस बगल में एक अंकल भी बैठे थे जो मेरी बहुत हेल्प की थी। तो पता नहीं वो गुरुपाई थे कि क्या, क्या कि गुरुपा कहते हैं मैं तुम्हें बचपन से ही जोड़ रखा हूँ। और उनके गुरुपा का स्वरूप देख के मुझे तो वो ही ख्याल आया झट से। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आप क्या कहलवाना चाहते थे मुझे पता नहीं। अगर आप ही थे, आपका कोटि कोटि शुक्राना, क्योंकि उस समय आपने मेरी बहुत हेल्प करी और इस वजह से मेरे एग्ज़ाम भी अच्छे गए,
रिजल्ट भी अच्छे आए, क्योंकि उस टाइम मुझे पढ़ने की टाइम भी नहीं मिलता था। मैं बहुत मेहनत से पढ़ती थी, जो भी थोड़ा देर भी पढ़ पाती थी, क्योंकि पूरे घर का लोड लगभग संगत जी मेरे ऊपर था। खाना वाना बनाने का तीनों टाइम का। मेरी मम्मा थोड़ा बीमार रहती थी, तो वो बहुत कम कर पाती थी। तो इस वजह से, अब मेरी 2 बहनें थी, एक बड़े भैया, पापा, सबको देखना करना, सब अधिकांशतः काम मैं करती थी। खाना बनाने का खास मेरा काम रहता था। तो संगत जी, इस प्रकार से मुझे थोड़ा टाइम ही कम मिल पाता था। तो मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं थी, मैं ये झूठ नहीं बोलूँगी, मेरी पढ़ाई काफ़ी वीक थी। तो इस वजह से जब वो पेपर में एग्ज़ाम हॉल में वो मिले, तो उन्होंने मेरी काफ़ी मदद करी और मेरे पेपर भी बहुत अच्छे गए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, जो आप थे, तो आप ही आएंगे, क्योंकि वो स्वरूप देख के तो आपका मुझे वही ख्याल है। फिर मुझे याद आया कि ये तो गुरुपा है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना। तो संगत जी, उस समय जब मैं पेपर दी होंगी तो 2005 या 4 हो रहे होंगे, ऐसे ही होंगे, 4 या 3, ऐसे मुझे कुछ याद नहीं होता संगत जी। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, कितना भी शुक्राना करूँ कम है गुरुपा, आपके शुक्राने करने के लिए तो सारे दिन कम पड़ जाए। करते रह जाऊँ बैठ के, याद करते रहो, बताते रह जाऊँ। छोटी छोटी बातों में शुक्राना होते हैं संगत जी। घर में अगर कुछ कर रही हो, कोई भी किचन में ही कोई काम करने जा रहे हो, गुरुपा ये काम अच्छा से हो जाए, इसे बना रही कुछ अच्छा बने। अब वाकई संगत जी वैसा ही होता है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा होता है वो। एक दिन तो संगत जी ऐसा हुआ कि मैं कुछ चढ़ा के गई थी, पता नहीं क्या चढ़ा के गई गैस पे, और उसे मैंने ढक दिया था। शायद माइक्रोनी बना रही थी, उसे बॉईल करने के लिए मैंने भगोने में चढ़ा रखा और उसे ढक दिया था। और मैं ये सोची थी कि वो उबले ना, उबल उबल के बाहर गिरे ना। इस वजह से मैंने गुरुपा प्लीज़ ये उबले ना, उबल उबल के गैस गंदे हो जाते। तब तक तो बिल्कुल भी नहीं उबले, मैं कुछ कर रही थी उस तरह देखी नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं उबले, लेकिन हर बार तो इतनी उबल उबल के गिर जाती थी मेरे से संगत जी, क्योंकि झाग जो बनती है उसके बाद तो काफ़ी गिरने ही गिरने, लेकिन उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं गिरी। इस तरह के छोटे छोटे सत्संग में कितनी बताऊँ संगत जी, पूरे दिन में मेरे मुँह से निकल ही जाता है। बस इन सभी छोटे छोटे सत्संग का गुरु पाप का अनंतम शुक्राना। कोई भी बात के लिए कुछ भी करने जा रही मुझसे निकल ही जाता है मेरा कि गुरु पाप प्लीज़ इसको ठीक कर दीजिए। अब वो वाकई सही हो जाता है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। कल एक मैसेज फ्लैश हो गया कि बेटी तू सदा सुहागिन रहेगी। ये सुन के तो मेरे मन की खुशी संगत जी इतनी हुई कि गुरुपा ने तो ब्लेस किया इतनी अच्छी बातों से। हाँ, मैं बहुत खुश हुई। फिर मैंने गुरुपा का, डुगरी वाले बाबा का एक गाना भी मतलब शॉर्ट्स में दिखा, तो मैंने वो भी बजाया। मुझे उतने अच्छी तरह से याद नहीं है, जो बिल्कुल धुन में था बिल्कुल गाना। गुरुजी का भजन था जो काफ़ी अच्छा था, मैंने उसको भी बजाया। मैं बहुत खुश थी कि गुरुपाद इतने अच्छे अच्छे मैसेज से ब्लेस करते हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि मैं तुम्हें नया घर तो ब्लेस करता हूँ। लेकिन संगत जी, मेरे वैसा कुछ है नहीं, मुझे कुछ पता नहीं गुरु पे गुरुपा का क्या ये है। वो बहुत कुछ मैसेज आते हैं, सब गुरुपा कहते हैं मैंने तुझे जितना कुछ ब्लेस किया है सब कुछ मिलेगा। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और कुछ बातें तो संगत जी गुरुपा कहते हैं कि बेटा कुछ दिन चुप रहा कर, तो उसे ना कहा कर। तो मैं किसी से नहीं करती हूँ संगत जी, लेकिन मैं डरती हूँ कि कहीं मेरे मुंह से निकल ना जाए। तो इसके लिए सॉरी गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पे कृपा बनाए रखें कि जो बातें आप कहते हैं कि किसी को ना बताया कर, वो मेरे मुख से ना निकलवाया करें। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। और संगत जी,
सत्संग को मैं यहीं पे रोक कर कल दूसरे सत्संग में लौटूंगी। तो इसके लिए मैं गुरु मंत्र का जाप करना चाहूँगी। गुरु तो अपनी कृपा सभी संगतों पे बनाए रखना। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आपकी हीलिंग की ज़रूरत है। गुरुपा सबको हीलिंग पर प्रोवाइड करे। गुरुपा मेरी आपसे ये विनती है कि बहुत से लोग ऐसे हैं दुनिया में जिन्हें बहुत कुछ की ज़रूरत है। उन्हें ऐसा तो कीजिए गुरुपा कि वो अति ना लेकिन नॉर्मल जीवन तो जी सके। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं संगत जी जो खुद संपन्न होने के बाद भी दूसरों की हल्की सी खुशी देखकर नहीं बर्दाश्त कर पाते। तो गुरु साहब उन सबको बुद्धि दीजिए, सम्मति प्रदान कीजिए कि वो ऐसा ना करें। जब आप उन्हें भरपूर बना के रखे हों फिर वो दूसरों की खुशी से ना जलें। कृपया उन्हें ये बुद्धि प्रदान करें। गुरुपा मेरी आपसे ये विनम्र निवेदन है गुरुपा कि इस तरह तो जग का ही कल्याण हो जाएगा संगत जी। अगर लोग अपने को देख के चलें, औरों को ना देखें, उनके ऊपर ध्यान ना लगाए रहें तो सबका कल्याण होगा। उन्हीं के वजह से तो कुछ दुख तो उन्हीं के वजह से भी आ जाते हैं। और गुरुपा मेरी तुलसी मैया को आपने हरी भरी कर दिया। इनके भी सत्संग है संगत जी। मेरी तुलसी मैया ये हुआ था संगत जी कि वो बिल्कुल काला काला सा बिल्कुल उसकी मिट्टी हो रखी थी, बिल्कुल ब्लैक। मैं सोची ये कैसी गंदी सी हो रखी है, ऐसा क्यों हो गया। तो मेरी सासू माँ भी आई थी तो बोली इसको मतलब ऊपर से हटा दो, मतलब ऊपर से मिट्टी को पूरा खको निकाल के हटा दो। तो क्योंकि कैसी काली सी हो रखी है गंदे से। और ये मत पूछिए समझिए, जब से पितरपक्ष आया मैं देख रही थी बहुत काली हो रखी है। लेकिन जैसे जैसे पितरपक्ष निकलते जा रहा है तो वो मिट्टी बिल्कुल साफ़ होते जा रही है, बिल्कुल साफ़ हो गया। और अब तुलसी मैया भी हरी भरी सी हो रही है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा जो मेरी तुलसी मैया को हरी भरी रखे। और क्या बताऊँ संगत जी, घर उसमें ये भी था कि पितृपक्ष में जो भी आपके द्वार पे आए उसे भोजन दो, उन्हें भगाओ नहीं। तो गैया माता आती है तो उसे भी मैं खिला देती हूँ। और डॉगी एक है वो भी आता है तो खिला देती हूँ। बस छोटे छोटे को कहते हैं कि छोटे छोटे जो वो होते हैं चींटियाँ होती हैं उससे संगत जी आटा और चीनी मैंने एक दिन तो दिया था लेकिन हर दिन नहीं देना भूल जाती हूँ। और गुरुपा ने जो जो उपाय बताए मैंने कुछ उपाय किए कुछ नहीं किए, तो इसके लिए मुझे क्षमा करे गुरुपा। और मैं आपके दर्शन करने के लिए मंदिर जाना चाहती हूँ। कृपया मुझ पर कृपा बनाएं और मैं आपसे मिलने के लिए जा पाऊँ। कुछ लेके जाऊँ ना जाऊँ लेकिन एक लोटा जल लेके जाऊँ जो आपको चढ़ाऊँ और आपसे मिल के आऊँ। आपसे मिलने जाना है गुरुपा, मुझ पर कृपा करें। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा करना संगत जी। गुरुपा मुझे कुछ बोलने में कुछ मिस्टेक करे तो और गुरु जी से मेरी ये विनती है कि अपनी कृपा सभी पे बनाए रखें जो जीव जंतु हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।